हेलो एवरीवन, राधे राधे। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बड़ी एकादशियों में मानी जाती है। तो इस बार देव उत्थान एकादशी कब है? 1 नवंबर और 2 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर आप निम्बारक संप्रदाय के अनुसार इस व्रत को करते हैं तो आपको 2 नवंबर के दिन व्रत करना है, क्योंकि इस संप्रदाय में जो द्वादशी में एकादशी पड़ती है उसका व्रत किया जाता है। अगर आप किसी संप्रदाय के अनुसार नहीं रखते तो फिर आप 1 नवंबर के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। पूजा आपको कैसे करनी है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सुबह आप स्नान करें, और इस एकादशी में जल्दी स्नान का महत्व है, क्योंकि ये कार्तिक के महीने की एकादशी है। पूरा कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें। उसके बाद भगवान के सामने आप इस तरह की चौकी लगा लें और उस पर पीले कलर का आपको कपड़ा बिछाना है। ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। कहते हैं कि हजारों यज्ञ करने से जो आपको फल प्राप्त होता है वो केवल आप देव उत्थान एकादशी का व्रत कर लीजिए, उससे जो है ना आपको प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान से आप इस वीडियो में देखिएगा। मैं आपको बहुत सरल और एक अच्छा तरीका इस वीडियो में पूजा करने का बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप एकादशी का व्रत करने का सोच रहे हैं, शुरू करने की अगर सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। कहते हैं कोई भी व्रत अगर आप शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। वो व्रत जो है ना आपको बहुत फलता है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप शुक्ल पक्ष से ही हर व्रत को प्रारंभ करें। तो ये एकादशी से आप चाहें तो एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। मेरे पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर है, तो मैंने तस्वीर को विराजमान कर लिया है। एकादशी की व्रत की कथा आप अपने घर पर जरूर रखें, ताकि हर एकादशी का अर्थ आपको समझ में आएगा। कौन सी एकादशी कब की जाती है, उसका क्या महत्व है, वो सब आप समझ पाएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो इस पूजा में अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लें। भगवान शालिग्राम है तो शालिग्राम को विराजमान कर लें। भगवान विष्णु हैं तो उनको विराजमान कर सकते हैं। ये सब भगवान विष्णु के ही रूप। आपके पास जो रूप है उनका आप पूजन करें। पूजा में शुरुआत करने से पहले आपको संकल्प जरूर करना है, क्योंकि कहते हैं कि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। तो बस मैंने यहाँ पे पूजा का संकल्प कर लिया है। संकल्प करने के बाद भगवान को स्नान करवाना है। आपको स्नान करवाने के बाद जो है ना मैं अंग पोषण करूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। जनेऊ आप जरूर चढ़ाइए। जनेऊ में आप थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा और इस तरह से जनेऊ को अच्छे से खोल कर तस्वीर पर मैं अच्छे से इस तरह से अर्पित कर दूंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं जनेऊ नहीं चढ़ाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी सेवा पुरुष कर सकते हैं उतनी सेवा महिलाएं भी कर सकती हैं। ये तो सिर्फ हमारी सोच की बात होती है। इसके बाद जो है ना आप चंदन का तिलक लगा दें। चावल इस पूजा में नहीं चढ़ाए जाते, तो आप चावल की जगह जो तिल होते हैं तिल चढ़ा दें। सफ़ेद तिल या काले तिल इस पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना मैं माता लक्ष्मी को कुमकुम यानी रोली का टीका कर दूंगी। भगवान विष्णु की पूजा जब आप लक्ष्मी जी के साथ करते हैं तो ये पूजा और भी ज़्यादा फलदायी हो जाती है, और आपके यहाँ पर कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती। तो भगवान विष्णु के साथ आप जो है ना लक्ष्मी जी का पूजन हमेशा कीजिएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा मेरे वीडियो में मैं हमेशा इसी तस्वीर की पूजा करती हूँ, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी शामिल हैं। इसके बाद जो है ना मैं इत्र लगा दूंगी। आज के दिन जो है ना ये व्रत वैसे तो निराहार रहकर किया जाता है। कहा जाता है कि देव उत्थान एकादशी का व्रत अगर आप निराहार रहकर करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपसे निराहार नहीं रहा जाता तो आप फलाहार कर लीजिए। फलाहार का मतलब होता है फल का आहार। फल की खाए जाते हैं इस व्रत में। इसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है। तो हवन सामग्री जो है ना इस अग्नि में नहीं डाली जाती, क्योंकि उसमें चावल मिले होते हैं। जिस हवन सामग्री में चावल ना मिले हुए हों उसी से जो है ना आपको हवन करना है। इसके बाद जो है ना मैंने सिंघाड़े चढ़ा दिए हैं। सिंघाड़े इस पूजा में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सीजन के फल है। तो आप सिंघाड़े का भोग ज़रूर लगाएं। तुलसी दल चढ़ा दी है मैंने। यहाँ पे जो है ना अग्नि भी प्रज्वलित हो गई है। तो मैं यहाँ पे जो है ना अग्नि के चारों कोनों का इस तरह से पूजन कर दूंगी। और अगर आप हवन सामग्री से हवन करने वाले हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें चावलों का यूज आप बिल्कुल भी ना करें। बिना चावल वाली हवन सामग्री का यूज करें। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे घी से आहुति नहीं दे रही हूँ। आप बोलोगे दीदी आप घी से आहुति दे रही हूँ, तो ये वाली जो हवन
आप देख रहे हो ना, इसमें थोड़ी-सी हवन सामग्री भी हमने मिला दी है क्योंकि हवन सामग्री बहुत टाइम से ख़त्म हो चुकी है और मैं अक्सर बाज़ार जाती हूँ, एकदम भूल जाती हूँ। और औरतों के लिए वैसे घी से आहुति देना निषेध माना जाता है, औरतें अग्नि में घी से आहुतियाँ नहीं देती। हाँ, जब माता की पूजा होती है उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन जब भगवान विष्णु की बात आती है तो घी से आहुतियाँ देना निषेध माना जाता है। पुरुष ही जो है ना घी से आहुतियाँ देते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जितना मुझे जानकारी है उतनी कोशिश करती हूँ कि पूरी सच्चाई के साथ जो है ना आप लोगों के साथ मैं वीडियो बनाऊँ। जितना पंडित जी ने मुझे सिखाया है, जितना मैं सीख पाई हूँ, वो पूरी बातें मैं आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ कि पूरी की पूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। माता की पूजा में जो है ना घी से आहुतियाँ औरतें देती हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि घी से आप आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद मैंने अग्नि में मीठे का भोग लगा दिया, यानी शक्कर का मैंने यहाँ पे भोग लगाया है। हाथ में थोड़ी-सी तिली, एक पुष्प लेकर एकादशी के व्रत की आप कथा पढ़ें। इस एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार का सुख समृद्धि जो है ना आपको प्राप्त होती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल आपको प्राप्त होता है वो केवल देव उठनी एकादशी का व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने कथा भी पढ़ ली है, इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। वैसे तो आप सबको भगवान विष्णु की आरती आती होगी, अगर आरती नहीं आती तो 7 बार जो है ना इस तरह से आरती को घुमा दें। और पूजा में गरुड़ घंटी बजाना बहुत आवश्यक होता है, तो गरुड़ घंटी को बजाना बिल्कुल भी नहीं आपको भूलना है। आरती करने के बाद इस तरह से जल का अर्घ दे दें, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से जो है ना आपको जल घुमा देना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हज़ारों अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वो फल हम सबको प्राप्त हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देव उत्थान एकादशी पर इसी तरह से पूजा की जाती है। नेक्स्ट डे आपको कच्चा राशन पानी जो है ना किसी भी मंदिर में जाकर दान ज़रूर करना है, उसी के बाद आपको पारण करना है। पारण का समय आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कम्युनिटी पर मैं पोस्ट कर दूंगी। राधे राधे।